MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 26th of August and we are going to discuss the current affairs of the day. So let's start with the current affairs questions. The first question says, in India Smart City Contest of 2022, which city is ranked first? स्मार्ट सिटी कंटेस्ट जो हुआ था अभी, उस कंपटीशन में कौन सा सिटी है जो फर्स्ट आया है स्मार्ट सिटी में? ऑप्शन सर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। यहाँ पे इंदौर जो है ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, वो अभी स्मार्ट सिटी में भी फर्स्ट आया है। इसके पहले वो और किस किस में आ चुका है? स्वच्छता में भी ऑलरेडी है, ठीक है। अभी एक नया के आया था क्लीन एयर, उसमें भी हम इंदौर जो था वो फर्स्ट रैंक पे है। और सेकंड नंबर पे अभी स्मार्ट सिटी में सूरत और अहमदाबाद, ये दो सिटी हैं, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड अभी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, कौन सी? स्मार्ट सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्मार्ट सिटीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इट विल टेक प्लेस इन इंदौर ओनली, वेयर लाइक व्हेन 27th of September 2023। इसी में इसको अवार्ड भी दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ काहन रिवर? ठीक है, काहन रिवर के बैंक में कौन सा सिटी लोकेटेड है? ऑप्शन है इंदौर, ओरछा, बुरहानपुर या राजगढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इजी होते हैं दिखने में, बट बहुत सारी जब आप रिवर्स का याद करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आराम से याद कर लीजिएगा, मैं अभी आपको बाकी की रिवर्स का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो इंदौर शहर है वो काहन रिवर पे बसा हुआ है। ये क्यों करंट अफेयर्स में मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी काहन रिवर को में क्लीनिंग हुई है, उसको रिजनरेट किया है। 21 किलोमीटर्स का जो इसका स्ट्रेच था उसमें पूरा उसको एक तरीके से रिबर्थ हुआ है इस रिवर का, राइट। अब ओरछा जो है, ओरछा किस रिवर पे है? इट इज़ इन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर। इसी तरीके से सांची भी देखोगे आप, ठीक है, विदिशा और गुना, ये सारे के सारे ओरछा में ही, ये सॉरी बेतवा रिवर में ही उनके बैंक्स में बसे हुए हैं, ठीक। फिर उसी तरीके से बुरहानपुर जो है वो किस में है? तापी रिवर, ये भी याद रखिएगा, बुरहानपुर तापी रिवर। और क्या है तापी रिवर पे? मुल्ताई भी है, राइट। राजगढ़ किस रिवर पे? पार्वती रिवर पे। और इसके अलावा पार्वती रिवर पे और क्या क्या है? शाहजहाँपुर भी है और आस्था, ठीक। इसके अलावा और बहुत सारी रिवर्स हैं, उन सबको आपको याद कर लेना। मैं आपकी कुछ रिवर्स और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सिंध रिवर है, सिंध इसलिए कर रहा हूँ कि काली सिंध से इसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सिंध रिवर के बैंक पे क्या क्या है? शिवपुरी है और दतिया है। बट अगर आपसे काली सिंध बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो काली सिंध अलग रिवर है। इसमें कौन से हैं? ठीक है, देवास और दूसरा सारंगपुर, ये दो आप याद रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैनगंगा रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैनगंगा रिवर या वैनगंगा रिवर, ये बालाघाट जो है इसके बैंक पे बसा हुआ है, ठीक है, बालाघाट। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है शिवना, शिवना रिवर, ठीक है, मंदसौर बसा हुआ है इसके बैंक्स पे। इसी प्रकार माही रिवर पे कुक्षी, ठीक, कुक्षी धार, राइट। एक और याद कर ली, सबसे इजी है जो सबको पता होता है बच्चों को, शिप्रा रिवर पे उज्जैन सिटी बसा हुआ है, ठीक। तो ये सारे याद कर लीजिएगा आप एक बार पॉज करके। तो मेरे ख्याल से मोरलेस सारे ही रिवर्स और उसके बैंक में जो भी मेजर सिटीज़ हैं वो इस क्वेश्चन में कवर हो गए हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इज टेकिंग प्लेस इन? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है अभी कहाँ पे हो रही है? ऑप्शन आर बुचारेस्ट, बुडापेस्ट, सोफिया या बेलग्रेड। करेक्ट आंसर इज बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? बुडापेस्ट इज कैपिटल ऑफ हंगरी, ये भी याद कर लीजिए। सब आसपास के ये नेबरिंग हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक। बुडापेस्ट इज़ फॉर हंगरी। बुचारेस्ट किसकी कैपिटल है? बुचारेस्ट किसकी? रोमानिया की कैपिटल है, ये भी याद रखना है, आपको रोमानिया की। सोफिया इजी है रिलेटिवली, ये बुल्गारिया की कैपिटल है। और बेलग्रेड की बेलग्रेड जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ सर्बिया, ठीक। तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी क्यों न्यूज़ पे था? क्योंकि जो हमारे एथलीट हैं, कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप, ठीक है। ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर दिस फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। और इन्होंने ओलंपिक के लिए भी, जो अगला ओलंपिक है कहाँ पे, जो पेरिस में होने वाला है 2024, इसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, राइट। आपको ये सब ध्यान रखते हुए क्या करना है आगे, ये सारे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप जॉट डाउन कर लें और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहें, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंटली व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेट या फिर कृषि विकास दर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वर्तमान में कृषि विकास दर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन है 18.89, 17.89, 16.89 या 15.89। द करेक्ट आंसर इज 18.89%। ठीक है, अभी ये डेटा रिलीज हुआ है, रिसेंट डेटा है, आज ही कल रिलीज हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, कृषि विकास दर जो है हमारे मध्य प्रदेश की वो 18.89 है। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा ये देखिए, प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकता है आपसे, मेंस में भी जितने एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश है उसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमपीज टोटल फूड प्रोडक्शन या फिर खाद्यान्न उत्पादन मध्य प्रदेश का कितना है। ये आपसे यहाँ पूछा है कि मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन या फूड प्रोडक्शन कितना है। 501 लाख मैट्रिक टन, 660 लाख मैट्रिक टन, 619 लाख मैट्रिक टन या 800 लाख मैट्रिक टन। द करेक्ट आंसर इज 619 लाख मैट्रिक टन। इतना हम क्या करते हैं, इतने खाद्यान्न उत्पादन है हमारे यहाँ, फूड प्रोडक्शन है 619, दैट इज 619 लाख मैट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट एक और डेटा देखते हैं। करेंटली इन 2023 व्हाट इज द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे कृषि उत्पादकता या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है ये क्वेश्चन अलग है, और कितना फूड प्रोडक्शन है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है किससे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश का उससे, जिसको हम बोलते हैं कृषि उत्पादकता। तो मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादकता कितनी है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है। ऑप्शन आर 701 मैट्रिक टन, 301 मैट्रिक टन, 400 मैट्रिक टन एंड 725.50 मैट्रिक टन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 725। ठीक है, 725 मैट्रिक टन अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जितने भी एग्रीकल्चर डेटा है रिसेंट डेटा है ये। कनिष्क कथूरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, किस खेल से संबंध रखते हैं कनिष्क कटारिया, ये न्यूज़ में रहते हैं अक्सर। ठीक है, ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेनिस। इन्होंने अभी जो नेशनल सीरीज चल रही थी, नेशनल सीरीज ऑफ अंडर 16, इसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, राइट, इसलिए ये न्यूज़ में है अभी। ठीक, ये कहाँ के रहने वाले हैं, एमपी में इंदौर के रहने वाले हैं। कौन, कनिष्क कथूरिया, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे, पीएम डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे किसे घोषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आंसर इज 23 अगस्त। अब क्यों किया है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।